इन माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक सर आए हुए हैं और इनको कुछ कहना है, कुछ पूछेंगे, बहुत सारे आज प्रश्न होगी। और ये जो प्रश्न होगी खासतौर पे ये विद्यार्थी के लिए जो कन्फ्यूजन होते हैं छोटे छोटे सेक्टर में, जैसे कि क्या इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमी है, इन तमाम चीज़ों पे ये शायद आज मुझसे प्रश्न करने वाले हैं। तो चलते हैं, अब बताएंगे कि क्या कैसे हैं, बताइए सर। ठीक है सर। सर एक प्रश्न था सर, जो कि बच्चों के हमेशा मतलब ये कंफ्यूजन रहता है सर कि मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसको सर आप जो है ना थोड़ा डिटेल से आप बताने का काम करें सर, जो कि मतलब और अच्छा बच्चे लोग, समझ हाँ बच्चे लोग जो है और अच्छी से समझ पाए। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रेंड चल रहा है इस क्वेश्चन को, और अक्सर बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये क्वेश्चन पूछ करके, ताकि बच्चे लोग को अभी क्लियरेंस हो जाए, साथ साथ हम दोनों में भी जो है सो अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात रहा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, क्योंकि देखने में तो दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों में बहुत का डिफरेंस है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ। और इकोनॉमी जो है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है, जबकि इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था है। और यूँ कहे तो इकोनॉमी एक अधूरा शब्द है, क्योंकि अगर मैं अर्थव्यवस्था के बारे में कहूँ तो ये एक अधूरा शब्द है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट शब्द अगर करना हो तो मुझे किसी कंट्री को नेम को जोड़ना होगा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये कंप्लीट शब्द हो गया। कोई अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे देखिए जब देश को जोड़ दिया जाता है तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। ऐसे अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, यानी कि विषय वस्तु है, जबकि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था एक क्या है, किसी देश को, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसा है, अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था के अपेक्षा ज़्यादा डेवलप है। हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेवलपिंग अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका एक विकसित है, डेवलप इकोनॉमी है, ठीक है। तब देखिए, इकोनॉमिक्स जो है यूँ कहे तो इसका जो फादर है एडम स्मिथ जो है, जिनको कहना था कि अर्थशास्त्र जो है एक क्या है, धन का विज्ञान है, जिन्होंने कि अपने बुक में पहले 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में उनका बुक का नाम था, इनका बुक का थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने अपने बुक्स में बताया था, इसलिए एडम स्मिथ जी को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है या जनक बोला जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक प्रकार के क्या धन का विज्ञान है। और साथ ही साथ यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई कंपनी जो होती है अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करते हैं, इस चीज को अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाती है। और इकोनॉमिक्स का कई प्रकार है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो होती है, जिसको सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और इसी में कह सकते हैं एक डेवलप इकोनॉमिक्स है, एक ओपन इकोनॉमिक्स है, एक क्लोज इकोनॉमिक्स है। ये सब आपको इकोनॉमिक्स का, या यूँ कहे तो अब मॉडर्न युग में आ गया इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आ गया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आ गया है। तो ये सब हो गया आपको इकोनॉमिक्स का। आप चलते हैं यूँ कहे तो इकोनॉमी, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कह सकते, अर्थव्यवस्था किसी राज्य, किसी क्षेत्र या किसी देश की एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया से वह देश और क्षेत्र अपने सतत संसाधनों को प्रयोग करते हुए उसका विकसित कैसे करे, उसके लिए जो एक नीति बनाती है, एक प्रक्रिया है अपनाती है, उस नीति और प्रक्रिया को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूँ कहें तो अर्थव्यवस्था में हम लोग अध्ययन करते हैं क्या चीज को, किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनियोग और उपभोग को जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था करते हैं। जैसे मैं कहूँ तो इकोनॉमी को 3 भागों में बेसिकली बांटा गया है, जैसा कि एक समाजवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है।
पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होती है, इस ऐसी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था की जहाँ पे क्या होती है, एक निजी व्यक्ति को हाथों में उसकी उत्पत्ति के संसाधनों का रहता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होती है लाभ कमाने की। इसमें किसी वस्तु का मूल्य का जो निर्धारण होती है उसकी मांग और पूर्ति के हिसाब से होती है। बाजार में जो कोई वस्तु का मूल्य का निर्धारण होती है वो कोई वस्तु की मांग और पूर्ति के हिसाब से होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। किसी वस्तु का ज्यादा डिमांड होगी तो उसका मूल्य भी ज्यादा होगी, कम होगी तो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, एक इसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिससे कि कह सकते हैं नवचार की उत्पत्ति होती है, न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होती है, प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होती है, ठीक है। और जो दूसरा जो है सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद अर्थव्यवस्था। समाजवाद अर्थव्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के संसाधन पे केंद्र सरकार का अर्थात सरकार की हस्तक्षेप होती है। उसमें निजी सेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होती है समाज को वेलफेयर कल्याण करना, सोशल वेलफेयर इसका मेन मोटिव होती है, ठीक है। इसमें जन कल्याण के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इसमें कुछ कमी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति हो जाती है, लाल फीताशाही मतलब अफसरशाही का उत्पत्ति होती है। क्योंकि सरकारी सेक्टर होती है तो जो बड़ी बड़ी अफसर होती है वो अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देती है। इसी को बोला जाता है प्लान्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्लान के अकॉर्डिंग काम होती है, जो सरकार दूसरी को नीति को निर्धारण कर दिया उस नीति को सभी को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स हम कहे तो चाइना में था पहले 1950 से 80 तक थी, लेकिन अब वहाँ भी नहीं है। पूर्व की बात करें मैं सोवियत संघ तो वहाँ भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स था, लेकिन अभी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे सोशलिस्ट मतलब समाजवाद अर्थव्यवस्था, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है। लेकिन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो अक्सर जो विकसित देश है जैसे अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, नहीं ब्राजील अमेरिका हो गया, कनाडा, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ये अक्सर देश में पाई जाती है, जहाँ पे क्या है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होती है, ठीक है। जैसे इसमें उत्पत्ति के संसाधनों में यहाँ पे निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे आपको लाभ के भी उद्देश्य होती है, जन कल्याण को कल्याण के लिए भी की जाती है, पब्लिक को कल्याण के लिए भी की जाती है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा और जो विकासशील दोनों को संतुलन बना करके चला जाता है। कुछ सेक्टर पे सरकार की हस्तक्षेप होती है, जैसे रेलवे, डिफेंस, ये सब सरकार का सेक्टर है। कुछ ऐसे सेक्टर है जो निजी कंपनियों के हाथ में होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अक्सर जो देश है हमारे विश्व में जितने भी देश है उसमें अधिकतर देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा खुद भारत हमारे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। यही दोनों में अंतर है। देखने से हम सभी को लगता होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सेम है, लेकिन दोनों में देखिए कितना बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। मतलब ये किसी देश को चलाने के लिए एक प्रक्रिया है और ये विषय वस्तु, ठीक है। जैसे इंडियन एक हम लोग कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या है इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट। तो और कुछ पूछना है सर तो आप बोल सकते हैं। सर मतलब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, जो कि हमारे जितने भी बच्चे लोग हैं उनको आपके मतलब इस लेक्चर के माध्यम से उनको बहुत फायदा होगा, इसलिए सर आपको थैंक यू। चलिए आपको भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए और हमारे जितने भी प्यारे ऑडियंस है, बच्चे हैं, उनको ये क्लियर हुआ। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बहुत कम लोग करते हैं, डाउट तो सभी के पास होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं। जो जानकार है वही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इस तरह से आप लोग चैनल से बने रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे और आप लोग को जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम दोनों सब मिल करके क्लियर करते रहेंगे और समाधान।